हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के आवेदन मांगे हैं और दोस्तों ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है कुछ डिपार्टमेंट्स के मामले में। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है कि ये देख सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम वगैरह के अंदर बताया है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स वगैरह बताए हैं जिनमें कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिनमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी के बारे में बात की है कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है। तो सबसे पहले HTRA कैटेगरी है जिसके अंदर की रेगुलर फुल टाइम प्रोग्राम वाले हैं, जिसमें कि रेगुलर फुल टाइम वाले हैं इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के साथ में। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि आपको फेलोशिप वगैरह मिलेगी, जो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप वगैरह मिलती है। तो इसके अंदर बताया गया है 37,000 रुपये आपको 2 साल के लिए मिलेगी और लास्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 42,000 रुपये मिलेगी। टोटल 5 साल के लिए आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है। और दूसरी कैटेगरी दोस्तों इन्होंने बताई है कि रेगुलर फुल टाइम विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप वाली। तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप। और तीसरी प्रोजेक्ट के थ्रू है, यदि किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह मिल रहा है किसी अदर स्पॉन्सर से। और एक्सटर्नल बताया गया है पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह के बारे में। और पांचवी इन्होंने प्रोफेशनल वाली बताई है। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारी बताई है, तो ये देख सकते हैं। और फेलोशिप दूसरी बताई है जिनको कोई सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से फेलोशिप मिल रही हो, जैसे कि UGC या UGCI से इंस्पायर वगैरह से, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से मिल रही हो। और इन्होंने विश्वसराय स्कीम वाली भी बताई है फुल टाइम वगैरह। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी कैटेगरी है जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। मिनिमम इन्होंने बताया कि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने 2 कैटेगरी के हिसाब से बताई है, जिनके पास PG डिग्री है, जिनके पास UG डिग्री है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर PG डिग्री वाली देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि यदि आपके पास मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर, ME, MTech, MDS वगैरह के अंदर, या मास्टर ऑफ साइंस है आपकी रिसर्च डिग्री वाली जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई कंटेंट मास्टर डिग्री के साथ में है साइंस या आर्ट के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, तो दोस्तों उनको पास में वैलिड गेट स्कोर वगैरह होना चाहिए CISI या UGC नेट NBHM या DAE जेस्ट वगैरह से। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यदि कोई डायरेक्ट PhD वाला है, UG के बेस पर आवेदन कर रहा है, सिर्फ PG नहीं है उनके पास में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उसके अंदर बताया गया कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर। और दोस्तों जो डिग्री आपके पास हो वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह से होनी चाहिए, CFTI वगैरह से, मिनिमम 8.0 CGPA के साथ में। और दोस्तों यदि आपके पास में वो नहीं है तो नॉन CFTI वालों से है तो आपको वैलिड गेट स्कोर वगैरह चाहिए होगा, या आपके पास में बैचलर डिग्री किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से होना चाहिए, साथ में 2 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में रिसर्च के। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी बताई है, तो ये आप यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इनके अंदर देख सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर बताया है कि आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हो, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड रेलिवेंट एरिया वगैरह इनके अंदर हो। और दोस्तों यदि किसी बात में सिर्फ डायरेक्ट MCA, MSc, MPhil वगैरह है तो वो एलिजिबल नहीं है, इसके अंदर बताया गया है। ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बताया है। तो मास्टर डिग्री आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके रेलेवेंट एरिया के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर फिजिक्स के लिए बताया है कि आपके पास में MSc इन फिजिक्स होनी चाहिए, या अप्लाइड फिजिक्स या मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस, अप्लाइड ऑप्टिक्स वगैरह इन सभी के अंदर होना चाहिए। और आपके पास में गेट UGC, CISI, NBHM वगैरह का गेट स्कोर वगैरह ये सभी होना चाहिए आपके पास में। ऐसे ही इन्होंने सभी के लिए बताया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों इन्होंने बताया है सभी के लिए अलग अलग है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए दोस्तों इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आपके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब। दोस्तों इन्होंने बताया कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह और इंटरव्यू, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी, तो इस प्रकार से आपको एडमिशन वगैरह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे ही इन्होंने एक्सटर्नल कैटेगरी वालों के लिए बताया है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स फीस स्ट्रक्चर वगैरह दोस्तों ने बताया है, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो दोस्तों टोटल फीस इन्होंने इंस्टीट्यूट फीस वगैरह 6,000 बताई है, सेमेस्टर फीस 43,000 बताई है। ऐसे करें टोटल दोस्तों 81,640 रुपये है।
इसके अंदर हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूडेड है 32,100 रुपये, तो वो आप माइनस भी कर सकते हैं यदि आप बाहर रह रहे हैं तो इस प्रकार से ये टोटल फ़ीस वगैरह बताई गई है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है ये भी बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है आपको। और दोस्तों इन्होंने बताया कि आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह और सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं 10th से लेकर सभी पीजी डिग्री वगैरह तक। और यदि आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट वगैरह अदर टाइप के वो सभी आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है कि 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी, और 22 अप्रैल को जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 22 अप्रैल को। और 13 से 17 मई को दोस्तों इन्होंने बताया कि जो भी आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होगा तो वो हो जाएगा, और 24 मई को डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा रिजल्ट का। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने बताया है कि आगे आप एडमिशन वगैरह दे सकते हैं। अदर कोई पॉइंट्स वगैरह बताए हैं इन्होंने कि आपको ये चीज़ें कुछ कंसीडर करनी है। दोस्तों ने बताया कि ज्वाइन करते वक्त आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, और यदि कोई रिजर्वेशन वगैरह से है तो उसको अपना सर्टिफिकेट वगैरह भी देने होंगे, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही इन्होंने दी है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि टीचिंग प्रोफेशनल वगैरह के अंदर कोई है तो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो एलिजिबल नहीं है पार्ट टाइम वगैरह के लिए, एक्सटर्नल कैटेगरी वालों के अंदर आते हैं जो, तो देख लीजिएगा। ऐसे ही इन्होंने कुछ और पॉइंट्स वगैरह भी दिए हैं, ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। ये इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह बताए हैं। यदि आपको कुछ एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे वाले ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अब डिटेल के अंदर रिसर्च एरिया वगैरह बताया है डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो ये देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने रिसर्च एरिया बताए हैं काफ़ी सारे, जिसके अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बताए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी इन्होंने ऐसे ही बताए हैं, काफ़ी सारे हैं दोस्तों। और इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे बताए हैं। आगे इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर भी बताया है, इंग्लिश के अंदर भी, और फिजिक्स, और आगे कुछ अदर सब्जेक्ट वगैरह उनके अंदर बताया है। दोस्तों आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अटैच किए हैं। फॉर्मेट वगैरह है, यदि कोई कैटेगरी से है या कुछ जो भी आपको फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो यहाँ का यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप में से 84% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।